परेश ने कराया रेणुका से केस वापस, लेकिन रखी ऐसी शर्त कि चौंक गए सभी। क्या साइली को सचिन का साथ मिलेगा या रेणुका की शर्तें तोड़ देंगी रिश्तों की डोर? जानिए उड़ने की आशा के इस इमोशनल मोड में आगे क्या होगा। उड़ने की आशा की नई कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है, जहां रिश्तों की कड़ी परीक्षा होगी। कहानी में आएगा एक बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट जो हर दर्शक को हैरान कर देगा। साइली और सचिन के रिश्ते के बीच बढ़ती हुई मुश्किलें और रेणुका की कठोर शर्तें जो परिवार को खड़ा कर देंगी एक नई चुनौती के सामने। क्या सचिन और साइली अपने रिश्ते को बचा पाएंगे या फिर रेणुका की शर्तों के सामने सब कुछ खत्म हो जाएगा? जानिए इस दिलचस्प एपिसोड में। इस बार कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब परेश अपनी पत्नी रेणुका को मनाने के लिए उसे यकीन दिलाते हैं कि दिलीप की गलती का असर अब पूरे परिवार पर पड़ रहा है। परेश ने रेणुका से आग्रह किया कि जो पुलिस शिकायत उसने दिलीप के खिलाफ दर्ज करवाई थी उसे वापस ले लिया जाए। परेश की बातों में यह साफ दिख रहा था कि वो परिवार में शांति और एकता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन रेणुका का दिल पूरी तरह आहत था। दिलीप की उस गलती को वह इतनी आसानी से नहीं भूल सकती थी। परेश की बातों को ध्यान से सुनने के बाद रेणुका ने एक शर्त रखी जो पूरे परिवार के लिए नई मुसीबत बन सकती थी। वह कहती है कि वह शिकायत वापस जरूर लेगी, लेकिन इसके बदले में एक बड़ी शर्त रखती है। रेणुका ने कहा कि साइली को हमेशा के लिए देशमुख हाउस छोड़ना होगा और वह कभी भी उनके घर में नहीं रहेगी। यह सुनकर परेश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि साइली सचिन की ताकत है, उसका सहारा है। अगर साइली सचिन से दूर हो गई तो सचिन टूट सकता है। यह निर्णय परिवार के लिए एक भारी कदम हो सकता है, क्योंकि साइली और सचिन की जोड़ी की ताकत ही उनके रिश्ते की नींव है। परेश को यह एहसास होता है कि रेणुका का गुस्सा और आहत दिल ही उसे ऐसी शर्त रखने पर मजबूर कर रहा है। परेश की कोशिश यह होती है कि परिवार में शांति बनी रहे, लेकिन वह जानते थे कि रेणुका की शर्त मानना एक कठिन फैसला होगा। उसे समझना होगा कि परिवार की ताकत एकता में है, और अगर वह साइली को घर से निकालने की शर्त मानता है तो इसका असर हर सदस्य पर पड़ेगा। उड़ने की आशा की इस नई कड़ी में सचिन और साइली का दिल भी एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। ममता, जो हमेशा अपनी बातों से दूसरों के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करती है, इस बार भी पीछे नहीं रहती। वह रेणुका के घर पहुंचती है और बातों में घुमा फिरा कर सचिन और साइली के रिश्ते को सवालों के घेरे में लाती है। ममता यह कहकर माहौल को और बिगाड़ देती है कि जिन घरों में चोरी जैसी घटनाएं हो चुकी हों, वहां रिश्ते निभाना ठीक नहीं होता। उसकी बातों का सीधा इशारा दिलीप की तरफ था, और यह बात सचिन को बहुत चुभती है। सचिन खुद को संभाल नहीं पाता और ममता को जवाब देने के लिए तुरंत बोल पड़ता है, लेकिन जैसे ही सचिन गुस्से में अपनी बात रखता है, रेणुका भी ममता के पक्ष में खड़ी हो जाती है। यह बात सचिन को और भी ज्यादा नाराज कर देती है, और वह कह देता है कि हर परिवार में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही इंसान की गलती गिनाई जाती है तो यह न्याय नहीं हो सकता। सचिन का गुस्सा बढ़ता है और माहौल तनातनी से भर जाता है। तभी साइली की समझदारी सामने आती है। वह सचिन को शांत करने के लिए उसे पीछे खींच लेती है। साइली जानती है कि सचिन का गुस्सा जायज है, लेकिन इस समय स्थिति को संभालना ज्यादा जरूरी है। साइली हमेशा सचिन के लिए ढाल की तरह रही है, और इस समय उसकी जरूरत सचिन को है। वह शांत होकर रेणुका से माफी मांगते हैं, और साइली कहती है कि गलती इंसान से ही होती है, और दिलीप ने भी अपनी एक भूल की थी, लेकिन अब वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा। सचिन भी अपनी बात में नरमी लाता है और स्थिति को और ना बिगड़ने देने की कोशिश करता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रेणुका थोड़ी चुप हो जाती है। वह पूरी तरह से विश्वास नहीं करती, लेकिन साइली की विनम्रता को देखकर वह कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। दूसरे दिन एक और नया मोड़ आता है, जब परेश, जो हमेशा अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, अचानक रेणुका की एकेडमी में पहुंच जाते हैं। रेणुका उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, परेश, आप यहाँ? आप तो यूं ही कभी नहीं आते। परेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज दिल में एक ही बात थी, इसलिए सीधे तुमसे मिलने चला आया। फिर धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू होती है और आखिरकार परेश अपनी असली बात पर आते हैं। वह रेणुका से कहते हैं कि दिलीप की जो गलती हुई है उसका असर अब पूरे परिवार पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने जो पुलिस शिकायत दर्ज कराई है, अगर वह उसे वापस ले ले तो परिवार में थोड़ी शांति आ सकती है। परेश के शब्दों में यह साफ था कि वह परिवार को टूटने नहीं देना चाहते थे। रेणुका उनकी बातों को ध्यान से सुनती है, लेकिन उसका चेहरा यह बता देता है कि वह मानने को तैयार नहीं है। उसका जवाब साफ होता है, नहीं परेश, शिकायत वापस लेना संभव नहीं है। दिलीप ने जो किया वह किसी भी तरह माफी के काबिल नहीं है।
परेश फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, देख रेनू, तू सचिन से नफरत करती है, यह तू भी मानती है, लेकिन परिवार को तोड़ना भी गलत है। अगर हम एक दूसरे की गलतियों को माफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इन शब्दों ने रेणुका को थोड़ा सुकून दिया और उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा कि वह शिकायत वापस लेगी, लेकिन इसके बदले में उसने एक बड़ी शर्त रखी। साइली को हमेशा के लिए देशमुख हाउस छोड़ना होगा, वह कभी भी हमारे घर में नहीं रहेगी। यह सुनकर परेश के चेहरे पर गहरी चिंता आ जाती है, क्योंकि वह जानते थे कि साइली सचिन की ताकत है। उसकी सहारा खो देना मतलब सचिन को पूरी तरह से टूटते हुए देखना। अनीश की आंखों में गहरी गंभीरता थी, जो उसकी व्यक्तित्व की एक अलग ही परत को दर्शा रही थी। वह सचिन और साइली की चिंता पूरी तरह समझता था और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह दिलीप का पूरी तरह से ख्याल रखेगा। साथ ही यह भी खुलासा होता है कि दिलीप पहले हताशा के कारण इतना टूट चुका था कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी। यह सुनकर साइली के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। अनीश उनका दिल बहलाने के लिए कहता है कि वह दिलीप को अपनी पूरी निगरानी में रखेगा और उसे किसी भी तरह की हानि नहीं होने देगा। सचिन के चेहरे पर थोड़ी राहत झलकती है और वह अनीश का बार बार धन्यवाद करता है, लेकिन साइली के दिल में एक गहरी चिंता और तनाव था। रेणुका के कठोर शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। वह सोचने लगी थी कि जब वे घर लौटेंगे तो क्या सच में उसे घर में कदम रखने की भी अनुमति मिलेगी या नहीं। सचिन उसकी बेचैनी को महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसे इस समय अपने साथी का सहारा देना होगा। वह उसे घर वापस ले जाने के बजाय एक छोटे से कैफे में ले जाता है। वहां एक कप चाय के साथ वह साइली को अपने हाथों से खाना खिलाता है। यह पल साइली के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आती है। सचिन उसे याद दिलाता है कि जब जब दुनिया ने उसका साथ छोड़ा, साइली हमेशा उसके साथ खड़ी रही है। चाहे जो भी हालात क्यों न हो, साइली ने कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। इन पलों में दोनों के रिश्ते की गहराई और सच्चाई पूरी तरह से उभर कर सामने आती है। सचिन के प्यार और देखभाल के बदले साइली भी अपने खास अंदाज में उसे एक उपहार देती है, नया मोबाइल फोन। यह देख सचिन बेहद खुश हो जाता है और उसकी आंखों में एक नई चमक झलकती है। लेकिन इसके बाद साइली का एक सवाल सचिन को चौंका देता है। वह पूछती है कि सचिन ने पुराने फोन से वह विवादित वीडियो क्यों नहीं हटाया था। सचिन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है कि उसने वीडियो इसलिए रखा था ताकि दिलीप को एक सबक मिल सके। उसका कभी यह इरादा नहीं था कि वह वीडियो बाहर जाए या किसी की इज्जत पर आंच आए। लेकिन अब जब वह फोन खो चुका था और वीडियो वायरल हो गया था, तो उसे इस बात पर शक होने लगा कि यह सब आखिर कैसे हुआ। यह सवाल सचिन को उलझन में डाल देता है और वह इस पूरी घटना के पीछे छिपे हुए कारणों पर सोचने लगता है। दिन ढलने के साथ सचिन और साइली ने हिम्मत जुटाकर घर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे घर के दरवाजे पर पहुंचे, रेणुका ने उन्हें रोक लिया। उसकी आंखों में नाराजगी और पुराने गुस्से का सुराग साफ तौर पर नजर आ रहा था। तेजस और रोशनी भी तुरंत रेणुका के साथ खड़े हो गए और साइली पर आरोपों की झड़ी लगाने लगे। सचिन यह सब सहन नहीं कर सका और उसने सीधे तेजस की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब तुम्हारे खुद के कर्म निर्दोष नहीं हैं, तो तुम्हें दूसरों पर उंगली उठाने का हक नहीं है। सचिन ने याद दिलाया कि तेजस ने कभी साइली के गहने तक ले लिए थे ताकि वह अपनी जरूरतें पूरी कर सके। यह सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन सचिन के हर शब्द के बावजूद रेणुका अपने फैसले पर अड़िग रहती है। वह साइली को घर में कदम रखने तक की अनुमति देने से इनकार कर देती है। रेणुका का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह साइली के परिवार तक को अपनी बातों में खींच लेती है। सचिन के लिए यह सब सहन करना और भी कठिन हो जाता है। उसकी आवाज में गुस्सा और वेदना दोनों झलकते हैं। दिलीप के गलत कदमों के पीछे भी कहीं ना कहीं तुम्हारे ही ताने और शब्द जिम्मेदार थे। वह साफ कहता है कि दिलीप ने परिवार से लगातार अपमान सहा और यही कारण था कि उसका मन भटक गया। वह आगे बताता है कि भले ही दिलीप से गलती हुई हो, उसने अपनी गलती स्वीकार की। सचिन यह भी उजागर करता है कि चोरी की गई रकम पुलिस ने नहीं, बल्कि दिलीप ने अपने अपराध बोध से लौटाई थी। सचिन चाहता है कि परिवार इस बात को समझे और सिर्फ एक ही पहलू देखकर फैसला न करें। सारी बातों के बाद भी साइली इस पूरे समय धैर्य बनाए रखती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में विनम्रता थी। वह सीधे परेश से विनती करती है कि उन्हें माफ कर दिया जाए और परिवार को एक और मौका दिया जाए।
वह रेणुका के सामने भी सिर झुकाकर माफी मांगती है, लेकिन रेणुका का गुस्सा अब भी शांत नहीं होता। वह एक ही बात पर अड़ी रहती है, सायली अब इस घर में नहीं रह सकती। इस फैसले से माहौल और भी भारी हो जाता है। सचिन सायली का हाथ थामे खड़ा रहता है और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प साफ दिखाई देता है। वह यह तय कर चुका है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह सायली का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। परेश अब भी चुप रहता है। उसका मौन पूरे घर में गूंजता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि इस मौन में एक बड़ा तूफान समाया हुआ है, जो कभी भी अपना असर दिखा सकता है। एपिसोड का अंत यहीं पर होता है और दर्शकों को यह सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि क्या सच में सायली को घर छोड़ना पड़ेगा? क्या दिलीप का सच परिवार की सोच को बदल पाएगा, या फिर रेणुका और तेजस के आरोपों के बीच सायली को हमेशा के लिए इस घर से बाहर जाना पड़ेगा? यह सभी सवाल आगे आने वाले ट्रैक में हल होंगे और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। क्या सचिन और सायली का प्यार इस कठिन समय में जीत पाएगा? क्या परिवार की एकता फिर से लौटेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। इस घटना के बाद परिवार के रिश्तों में घमासान मचने की पूरी संभावना है। क्या परेश रेणुका की शर्त मानेंगे? क्या सचिन और सायली का प्यार इस कठिन दौर को पार कर पाएगा, या फिर परिवार की शांति के नाम पर कुछ और ही खो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। उड़ने की आशा का यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें।